हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। इसके जो इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस है, इन्फॉर्मेशन है, वो सब इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो ऊपर है यहाँ पे, ये फ्लैग है जर्मनी का, ट्राई कलर्ड। और इसको पॉलिटिकली बोला जाता है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इसका अगर पॉलिटिकली बोले तो क्या बोलेंगे, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और इसका जो टूरिस्ट स्लोगन क्या है, टैगलाइन कह लो, स्लोगन कह लो, वो क्या है, सिंपली इंस्पायरिंग। जर्मनी का टूरिस्ट स्लोगन है। तो आइए इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करते हैं क्या है। तो कैपिटल क्या है इसकी, बर्लिन। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, जर्मन। रिलीजन कौन से है, क्रिश्चियंस है मोस्टली। नास्तिक लोग भी और बाकी धर्मों के मिलते हैं। करेंसी इसकी यूरो है। एरिया इसका इतना है। कॉलिंग कोड क्या है, +49। नेशनल पार्क्स कौन कितने हैं, 16। टाइम जोन क्या है, UTC+1। और क्लाइमेट मॉडरेटली कॉन्टिनेंटल इसका क्लाइमेट है, मॉडरेट है जो। एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जर्मन्स भी मिलते हैं यहाँ पे, यूरोपियंस भी, अफ्रीकन्स भी, वेस्ट एशियंस भी, अरब्स भी, एक्सेट्रा। फ्लैग कैरियर कौन सा है, लुफ्थांजा इसका फ्लैग कैरियर है जर्मनी का। कौन सा, लुफ्थांजा। पूरा बोलेंगे तो ड्यूस्ट के लुफ्थांजा AG। तो आइए इसके अट्रैक्शन करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये फेमस क्यों है, इतना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे है जर्मनी, क्या क्या इसमें। लैंड ऑफ कल्चर है, कल्चर के इसका एक रिच कल्चर है, ओल्ड टाइम से बिलोंग करता है। नेचुरल ब्यूटी है, मच ओल्डर हिस्ट्री भी है इसकी, हिस्ट्री पुरानी, इसकी हिस्ट्री काफ़ी ओल्ड है। चार्मिंग मिडिवल टाउन्स है, मिडिवल टाइम से बिलोंग करने वाले काफ़ी टाउन्स हैं यहाँ पे। बीचेस भी हैं, पोर्ट टाउन्स भी हैं, बंदरगाहों से जुड़े हुए जो पुराने टाउन्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। तो इन सब की वजह से ये फेमस है। तो नेक्स्ट हमारा हम अट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रोथेनबर्ग। तो ये कहाँ पे है, एक पठार पे बना हुआ ये बसा हुआ शहर है। और यहाँ से कौन सी नदी के किनारे हैं, रिवर बावेरिया, रिवर बावेरिया के किनारे बसा हुआ है। स्ट्रेट फ्रॉम द पेजेस ऑफ फेरीटेल। और ये इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि आपको लगेगा कि किसी फेरीटेल से बिलोंग करता है ये टाउन। देखो इसकी, आपको फोटो में दिख भी रहा होगा कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। तो फेरी टेल जैसा लग रहा है। और यहाँ पे क्या है, मिडिवल सेंटर है, कई जो मिडिवल टाइम से बिलोंग करने वाले कई बिल्डिंग्स हैं, तो वेल प्रिजर्व्ड है वो। और छोटा सा टाउन है, आप इसको ऑन फुट भी ट्रैवल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन क्या है, टाउन हॉल है, जो 30वीं सेंचुरी में क्या था, सिटी सीट हुआ, गवर्नमेंट सीट हुआ करता था 30वीं सेंचुरी में। तो टाउन हॉल इसका जो मेन अट्रैक्शन है। और यहाँ स्टनिंग व्यूज़ के लिए फेमस है, आपको टाउन के भी, रिवर के भी, जो बावेरिया रिवर है उसके ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और क्रिसमस के लिए भी फेमस है। तो ये हमारा क्या था, रोथेनबर्ग था। तो ये नेक्स्ट करते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा रुजैन आइलैंड। तो एक आइलैंड डेस्टिनेशन है जर्मनी की। और सबसे ये कहाँ पे है, बाल्टिक सी। देखो आपको दिख रहा नहीं, ये बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी पे ये आइलैंड है और सबसे बड़ा आइलैंड है जर्मनी का। बीचेस और वाइट चौक क्लिफ्स हैं, चोटियाँ हैं वाइट चौक क्लिफ्स, इनके लिए जाना जाता है। और ये मेनलैंड से रुजैन ब्रिज, देखो ब्रिज के से कनेक्टेड है ये टाउन से। तो रुजैन ब्रिज भी यहाँ का एक पॉपुलर अट्रैक्शन है। चार्मिंग विलाज है, देखो ये विला ही है, एक विला होते हैं बंगलो। तो चार्मिंग विलाज है यहाँ पे पुराने पुराने। स्टार अट्रैक्शन क्या है, जैसमंड नेशनल पार्क। तो जो जैसमंड नेशनल पार्क है वो टॉप अट्रैक्शन है इस डेस्टिनेशन का। और ये इसके हाई चौक क्लिफ्स के लिए फेमस है। लेप अरखोना, ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पीक है, चोटी है, और यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ये भी एक पॉपुलर अट्रैक्शन है इस जगह का। तो स्लेविक कासल, ये एक कासल है, किला है, जहाँ से आपको एक फिशिंग विलेज के बहुत ही अच्छे सीनरी देखने को मिलेगी। तो ये जो स्लेविक कासल है ये भी काफ़ी फेमस है रुजैन आइलैंड में। तो ये था हमारा रुजैन आइलैंड। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रोमांटिक रीन। रोमांटिक रीन करते हैं हम। रोमांटिक रीन जो सिटीज़ बिंजन और बोन है, इन दोनों के बीच में पड़ता है। और ये यहाँ पे एक देखो रीन गोज भी मिलता है, जियोग्राफिकली काफ़ी रिच है।
रेन गोर्ज मिलता है, बनता है यहाँ पे। और गोर्ज क्या होता है? कोई भी तंग घाटी जिसमें से नदी बहती है, देखो ये आपको दिख भी रहा होगा ये। तो ये गोर्ज है, यहाँ पे इसको गोर्ज को क्या बोलते हैं? रेन गोर्ज यहाँ पे है, तो इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया गोर्ज का, रेन गोर्ज। और यहाँ पे कई मेडिवल काशल्स, देखो आपको फोटो में दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे काशल्स कई हैं इस जगह पे। और कई सारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर विलेज देखने को मिलेंगे, सीनरी टाइप। वाइन यार्ड्स भी हैं, अंगूर के बाग भी हैं यहाँ पे। सबसे फेमस नेचुरल अट्रैक्शन क्या है? लोरेली। लोरेली क्या है? इस जो गोर्स का सबसे नैरो जो एरिया है, सेक्शन है, और सबसे डीप जो सेक्शन है, वो उसको बोला जाता है लोरेली। और ये भी यहाँ का एक स्टार अट्रैक्शन है रोमांटिक ग्रीन का। तो रोमांटिक ग्रीन को आप गोर्स से याद कर लेना, गोर्स बनता है। और क्या है? काशल्स है यहाँ पे। आ गया था हमारा कोलोन। ये जो रिवर रीन है, देखो ये आपको फोटो में दिख भी रही होगी, ये कौन सी है? रिवर रीन है ये, यहाँ इसके किनारे बसा हुआ है। कई सारे अट्रैक्शंस है यहाँ पे, नाइट लाइफ के लिए फेमस है, आर्ट और कल्चर इवेंट्स भी होती हैं यहाँ पे। और ये क्या है? यहाँ पे एक कोलोन कैथेड्रल भी है, जो कि एक गोथिक चर्च है। गोथिक क्या होता है? थोड़ा स्केरी सा एक्सपीरियंस देने वाला, डरावना सा। तो गोथिक चर्च भी यहाँ पे। टोटल मिला के यहाँ पे 12 चर्चेज हैं जो मिडिवल आर्किटेक्चर से बनाए गए हैं। मिडिवल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा इन चर्चेज में। तो काफ़ी चर्चेज है इस एरिया में। और ये नदी कौन सी है यहाँ पे? ये रीन। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ड्रेस्टन। ये सिटी है जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो बॉम्बिंग्स हुई थी उनमें काफ़ी डैमेज हो गई थी। इसको ज्वेल बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लेविश आर्ट है, आर्किटेक्चर है, वो काफ़ी रिच है, तो इसलिए इसको ज्वेल बॉक्स कहा जाता है। और ये जो सैक्सनी है उसकी कैपिटल था, फेडरल स्टेट था जो सैक्सनी, उसकी कैपिटल था। हिस्टोरिकल साइट्स हैं काफ़ी यहाँ पे। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा तो हिस्टोरिकल तो होगा ही, हिस्टोरिकल साइट्स हैं कहीं पे। सेम्पर ओपेरा भी यहाँ का इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। अगर आपको ओपेरा का शौक है तो आप विजिट कर सकते हो। सिटी हैज़ रेस्टोर्ड मच ऑफ इट्स फ्रॉम, अब इसको प्रिजर्व किया जा रहा है इस सिटी को, तो इसने काफ़ी जो ग्लोरी थी अपनी ओल्ड ग्लोरी वो रिटेन कर रहा है। तो ये था हमारा ड्रेस्टन, वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ज्वेल बॉक्स है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूबैक। ल्यूबैक में क्या है? ये भी बाल्टिक जो सी है उसका एक सी पोर्ट है, बंदरगाह है। और ये स्केलिसविग होल्स्टीन यहाँ पे बसा हुआ है। और ये जो हैंसिटिक था जो स्टेट था, उसकी ये कैपिटल हुआ करता था पहले। 1843 में बसा था ये। वर्ल्ड वॉर 2 में ये भी डैमेज हुआ था। मिडिवल आर्किटेक्चर है। और आप जब इसके नैरो स्ट्रीट्स में से गुजरोगे तो आपको हिस्टोरिकल साइट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है। जो सिटी गेट्स हैं इसके, देखो ये जैसे भी ये भी एक गेट है, ऐसे सिटी गेट्स हैं, काफ़ी फेमस है। तो सिटी गेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है ये। और ये सी पोर्ट है जो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओल्ड अगर हिस्ट्री जानी है ट्रेड की तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी फेमस है। तो हिस्ट्री का फुल पैकेज है ये डेस्टिनेशन ल्यूबैक। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूनिक। म्यूनिक काफ़ी पॉपुलर हुई। तो म्यूनिक में क्या है? इसको ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड फेमस अक्टूबर फेस्ट, अक्टूबर जो फेस्ट है जर्मनी का, उसको इस जगह को उसका ओरिजिन माना जाता है। और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड ओपेरा हाउसेस हैं। तो क्या है, म्यूनिक में काफ़ी सारे ओपेरा हाउसेस हैं। ओपेरा हाउसेस की वजह से काफ़ी फेमस है ये। थिएटर्स भी हैं, जैसे कि नेशनल थिएटर है, काफ़ी फेमस है ये भी। सिटी सेंटर है जो क्लासिक और मॉडर्न आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिटी सेंटर। मिडिवल साइट वॉक्स हैं, काफ़ी मिडिवल साइट्स हैं यहाँ पे, तो उनको बाय वॉकिंग आप विजिट कर सकते हो। हिस्टोरिक चर्चेस भी हैं। देखो सारा जर्मनी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ हिस्ट्री से कनेक्टेड होगा। तो हिस्टोरिकल चर्चेस भी हैं। और नाइट लाइफ के लिए भी फेमस है। नाइट लाइफ
के लिए भी म्यूनिक काफ़ी फेमस है। तो म्यूनिक क्या है? हिस्ट्री से जुड़ा हो, नाइट लाइफ के लिए थिएटर है, ओपेरा है, म्यूनिक में ये सब है। नेक्स्ट हमारा बर्लिन। बर्लिन क्या है? कैपिटल है, पहले बताता है, फेडरल स्टेट एंड कैपिटल है जर्मनी की। ये भी वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जब ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन हुआ था, ईस्ट और वेस्ट का, जर्मनी में कोल्ड वार जब हो रहा था, तो उससे भी जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, उससे भी कनेक्टेड है, उस हिस्ट्री से भी। जब ईस्ट और वेस्ट को डिवीज़न किया गया था उनका, कोल्ड वार हुआ जब। काफ़ी वास्ट है, यूनिफाइड सिटी है, कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पे, कई सारे लोग मिल के रहते हैं कम्युनिटीज़ के। हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस भी कई सारे हैं यहाँ पे, कल्चरल इवेंट्स भी काफ़ी होती हैं, और ये भी नाइट लाइफ के लिए फेमस है। देखो बर्लिन में क्या है, नाइट लाइफ है, हिस्ट्री से जुड़ा है, वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा है, हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस हैं, कल्चरल इवेंट्स होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है, कैपिटल है ये जर्मनी की। और नेक्स्ट हमारा ब्रैंडेनबर्ग ब्रांड। तो ब्रांड इसमें क्या है, ओबरबोन ब्रिज। इसमें एक तो जो फेमस अट्रैक्शन है वो क्या है, ओबरबोन ब्रिज। जर्मन हिस्टोरिकल म्यूजियम भी है यहाँ पे। बर्लिन टावर, टीवी टावर भी है जो 1960 में बना था, बर्लिन टीवी टावर भी है यहाँ पे। डीडीआर म्यूजियम भी है जो अर्ली जर्मन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइम का आपको एक रिप्रेजेंट करके दिखाएगा अर्ली लाइफ को जर्मनी की। और बर्लिन वॉल मेमोरियल भी है यहाँ पे, जो मैन वीमेन और किड्स थे जो मर गए थे उसको क्रॉस करने में, उनकी याद में बनाया गया बर्लिन वॉल मेमोरियल। टोपोग्राफी ऑफ टेरर, ये भी एक म्यूजियम है, जो प्रिजन है, प्रिजन सेल्स है वहाँ पे, उनके जो प्रिजनर होते थे उनकी लाइफ कैसे होती थी, ये सब उसमें दिखाया गया है। अब है प्रेगामोन म्यूजियम, इसमें खाली म्यूजियम है और ये वॉल्स हैं। तो इस म्यूजियम में क्या है, आर्ट म्यूजियम है, एंटिक्स मिल जाएंगे आपको, एंसेंट जर्मन वर्ल्ड के, एंसेंट हिस्ट्री के। तो ब्रैंडबर्ग में क्या है, एक ब्रांड ही है समझ लो, एंटिक्स मिलेंगे आपको, म्यूजियम है काफ़ी, अर्ली लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। टीवी टावर भी है यहाँ पे 1960 का। तो ये था हमारा ब्रांड्सबर्ग। तो ये नेक्स्ट करते हैं, हो गया हमारा बस, ये जर्मनी था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये सारे मेन अट्रैक्शन मैंने करवा दिए हैं, तो कर लेना आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।